नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, इजराइल पर हम अब एक ऐसा अटैक करेंगे कि इजराइल की आने वाली कई सदियां, कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ये धमकी दी है कल शाम को ईरान ने इजराइल को, और इसके साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया था कि हम अब सीधा हमला करेंगे इजराइल पर और अपना बदला लेकर रहेंगे। और साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि अमेरिका हम दो देशों के बीच में ना आए, वरना एक फुल स्केल वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ सकता है। और वही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका कल से ही हाई अलर्ट पर चला गया है। अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस मौजूद है मिडिल ईस्ट में, इस समय सब हाई अलर्ट पर है। अमेरिका की नौसेना अरब सागर से लेकर मेडिटेरियन सी तक हर जगह तैनात है। और इजराइल ने भी कुछ दिन पहले अपने रिजर्व सैनिकों को, यानी आम लोगों को वापस ड्यूटी पर बुला लिया है। और इजराइल के इलाके में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भी तैनाती बढ़ा दी गई है। अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए इतना बेकरार क्यों है। अब दरअसल बात यह कि एक हफ्ते पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करी थी। इस स्ट्राइक में इजराइल ने ईरान की जो एम्बेसी है उसके बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग पर एक मिसाइल हमला कर दिया था फाइटर जेट की मदद से, जिसमें ईरान की एम्बेसी को काफी नुकसान हुआ था। और बताया यह भी किया कि जिस बिल्डिंग पर हमला किया गया है वो बिल्डिंग ईरानी एम्बेसी ही ऑपरेट करती थी। और इस बिल्डिंग में बहुत सारे ईरानी सेना के कमांडर थे जो ईरानी सेना को लीड करते थे, और यही सभी लोग संभाल रहे थे हिजबुल्लाह को, और इसके अलावा हमास को भी सही डायरेक्शन दे रहे थे। इसीलिए इजराइल इनको मारना चाहता था और इस स्ट्राइक में इन्होंने कर भी दिखाया। इस हमले में ईरान के 7 टॉप कमांडर मारे गए हैं, और ये सभी कमांडर ईरान के राष्ट्रपति के ऑर्डर नहीं मानते थे, बल्कि ये सभी ईरान के सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला खमेनी के ऑर्डर मानते थे, और सारी की सारी रिपोर्ट और जानकारी भी इन्हीं को देते थे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इलीट कमांडर थे, और इनके मारे जाने के बाद ईरानी सेना पूरी तरीके से आग बबूला हो गई है। इसीलिए ईरान ने यह सीधा ऐलान कर दिया है कि अब हम इसका बदला लेकर रहेंगे, और यह बदला आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों के बीच में होगा। और यहाँ तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि इजराइल तैयार रहे ईरान के रिस्पॉन्स झेलने के लिए, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है और किसी भी रूप में आ सकता है। और इसके अलावा सबसे शॉकिंग अपडेट ये है कि ईरान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि हमारे और इजराइल के बीच में मत आना, वरना पूरे मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाएगी। यानी कि जिस तरह से तब तक दूसरा और पहला विश्व युद्ध यूरोप में हुआ था, वही अब तीसरा विश्व युद्ध मिडिल ईस्ट में लड़ा जाएगा। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि इजराइल भी यही चाहता है कि अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध में, ताकि उसे भी काफी हेल्प मिले और जल्द से जल्द इस युद्ध को निपटा सके। तो ये थी आज की अपडेट, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े अब और भी अपडेट्स आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।